तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गवा देते हैं स्टॉक मार्केट में और शेयर मार्केट में। तो क्यों बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गवा देते हैं स्टॉक और शेयर मार्केट में? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो वो फेस करते हैं जिन प्रॉब्लम की वजह से वो अपना बहुत सारा पैसा गवा देते हैं शेयर मार्केट में? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है पहले। पता अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिन प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गवा देते हैं शेयर मार्केट के बारे में। और ये जो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं इन प्रॉब्लम्स को, लेकिन पता होने के बाद भी इन प्रॉब्लम्स को दोबारा दोहराते हैं, इन चीजों को दोबारा बार बार दोहराते हैं और अपना बहुत सारा पैसा गवा देते हैं शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से लोग शेयर मार्केट में पैसा गवा देते हैं? तो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और सारी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग पैसा गवा देते हैं स्टॉक मार्केट में और नुकसान सह लेते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ पेशेंस। उनके अंदर पता बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल धैर्य नहीं है। उनने कहीं पे कुछ लोगों के बारे में पढ़ा कि वॉरेन बफे ने स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की मदद से बिलियन डॉलर कमाए हैं, वो बिलियनर बन गए हैं, एक अरबपति इंसान बन गए हैं शेयर मार्केट की मदद से। राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, ये सारे लोग शेयर मार्केट की वजह से रातों रात करोड़पति बन गए हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रख के शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, पेशेंस है नहीं है, और बहुत सारा पैसा गवा देते हैं, फिर कहते हैं कि ये शेयर मार्केट पूरी तरीके से सट्टा बाजार है। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो वॉरेन बफे थे ना, उन्होंने इन्वेस्टिंग की अपनी जर्नी 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। 30 साल की उम्र में वो एक मिलियनर बन गए थे। 32 में वो एक मिलियनर बन गए थे, 30 की उम्र में नहीं। और 57 की एज में वो बिलियनर बने थे, अरबपति इंसान, 57 की उम्र में। तो उनको 20 साल लगे थे एक मिलियनर पर्सन बनने में, और 20 से 25 साल लगे थे, उससे ज्यादा टाइम लगा था एक बिलियनर पर्सन बनने में। और जब अपन लोग पढ़ते हैं ना राकेश झुंझुनवाला की स्टोरी और राधा कृष्ण दमानी की स्टोरी, इनको भी 20-20, 25-25 साल लगे हैं बिलियन डॉलर कमाने में शेयर मार्केट की मदद से। तो शेयर मार्केट एक दिन का खेल नहीं है कि अगर आपने सोचा कि मैं आज आया और 2 दिन बाद मेरा पैसा डबल हो गया, तो ये चीज नहीं होने वाली है शेयर मार्केट में। आप लोगों को अगर सही में शेयर मार्केट की मदद से अमीर बनना है, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, कम से कम 10 से 15 साल का प्लान लेके चलो, पेशेंस रखो 10 से 15 साल का शेयर मार्केट में। आप लोग अपने अंदर की 10 से 15 साल बाद मेरा पैसा डबल होगा, ना कि 1 साल बाद। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पैसा गवा देते हैं शेयर मार्केट की मदद से। नॉट अ शेयर मार्केट की मदद से बहुत सारे लोग पैसा गवाते हैं सेकंड प्रॉब्लम से। ओके, और वो सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिसर्च। पता आप लोगों को बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, मतलब 99.9% लोग ये गलती करते हैं कि वो पता बिना रिसर्च के, बिना कुछ चीजों को रिसर्च करे, वो एक किसी भी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं विदाउट एनी रिसर्च। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, किसी कंपनी में आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप लोगों को सब कुछ पहले जान लेना चाहिए उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी क्या है, किस टाइप का वो प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उसकी फ्यूचर प्लान है, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड आप लोगों को, सारी चीजें आप लोगों को देख लेनी है। उसके बाद ही आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है। ओके, उस कंपनी में जिस कंपनी में आप करना चाहते हो शेयर मार्केट में। ओके, तो आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च करनी है, ना कि गए और खरीद लिया किसी भी कंपनी का। नहीं, पैसा गवा दोगे तो रिसर्च करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में। वो थर्ड प्रॉब्लम है रिश्तेदारों की बात सुनते हैं, फ्रेंड्स की बातें सुनते हैं, और फैमिली मेंबर्स, जितने भी दुनियादारी के लोग हैं, जितनी भी दुनिया के लोग हैं, सबकी सुन लेते हैं। बुक्स पढ़ मतलब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स के ऑथर की सुन लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी कंपनी में। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप लोगों को पहले शेयर मार्केट के बारे में खुद नॉलेज गेन करनी होगी। ओके, किसी इंसान के कहने पे आप लोगों को किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, हर इंसान का एक इन्वेस्टमेंट प्लान अलग अलग रहता है। हर इंसान को सोच के किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। ओके, तो कभी भी आप लोगों को अपने फ्रेंड्स के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पर और फैमिली मेंबर्स के कहने पर बिल्कुल किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा
बर्बाद हो गया है, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की बातें सुनी है और मैंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ओके, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, भावनाओं में नहीं बहूंगा। थर्ड पॉइंट में आप लोगों को बिल्कुल अपने रिश्तेदारों की नहीं सुननी है, आप लोगों को अपनी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी कंपनी में आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फोर्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना पैसा गवा देते हैं शेयर मार्केट में। वो प्रॉब्लम है, पता, बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा आ जाता है ना, तो वो सिर्फ अपना पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया 15 साल के लिए, अपना पूरा पैसा। आप लोगों को ये गलती भूल के भी नहीं करनी है। आप अगर आपके पास पता 10 लाख रुपए हैं, तो आप लोगों को 2-2 लाख रुपए अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर आप लोगों को 1-1 लाख रुपए 10 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि अभी 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, अगर आपके पास 1 लाख भी है ना, तो आप लोगों को 10-10 हजार करके 10 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। इससे ये होगा कि 10 साल और 15 साल बाद अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया और उनमें से 2-3 कंपनी डूब भी गई ना, तो तीन कम से कम 2-3 कंपनी तो चलेंगी ना, उससे आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो आप लोगों को अपना पैसा कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। ओके, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिफ्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में। वो फिफ्थ प्रॉब्लम है, चूज बैड मेंटर इन शेयर मार्केट। पता, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पर्सनली, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता भी हूँ जिन जो लोग पता बहुत गलत न्यूज देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ गलत लोगों की वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पर, और किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी भी इंसान को वो अपना गुरु मान लेते हैं शेयर मार्केट में। ओके, और उसके कहने पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर मार्केट में, किसी भी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, अपना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही कीमती पैसा लगा देते हैं किसी भी कहने पे, किसी इंसान के कहने पे। और वो लोग कहते हैं कि वो मेरी गुरु है, इसलिए उनके कहने पे मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऐसे लोगों को पता बिल्कुल आप लोगों को अवॉइड करना है। आप लोगों को पता खुद सोचना है, खुद अपनी दिमाग लगाना है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है ना, तो आप लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ना कि किसी और का दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर कोई इंसान कह भी रहा है ना कि इस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो उस कंपनी के बारे में पूरा प्रॉपर रिसर्च करो। किसी भी एरे गहरे को अपना गुरु मत बना लो स्टॉक मार्केट में। ओके, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे गुरु स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफे हैं। अब जब मैं पैसा अपना स्टॉक मार्केट में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी मतलब वॉरेन बफे को और राधा कृष्ण दमानू मतलब दमानी को मैं बिल्कुल वो नहीं, मतलब मैं इनकी सोच से पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि इनका टाइम अलग था और उनका माइंड अलग है और मेरा टाइम अलग है। ओके, और मेरे पास अपना खुद का दिमाग है। मुझे नहीं पता कि किस माइंडसेट से वॉरेन बफे इतने अमीर बने हैं, पर उनका माइंडसेट मैं अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ अपना दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। तो आप लोगों को सही राइट मेंटर्स चूज करने हैं, जिनकी मदद से आप पैसा इन्वेस्ट कर पाओ। और कुछ अच्छे लोगों की आप लोगों को वीडियोस देखनी है, जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट, मुझे अगर पैसा इन्वेस्ट करना होता है और मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखता हूँ, तो मैं 2-3 लोगों से सीखता हूँ। जैसे कि उसमें से पहले आ गए पुष्कर राज ठाकुर, ये यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। प्रांजल कामरा सर और सी एच रनाडे मैम, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं। और एक चैनल और है इन्वेस्ट आज फॉर कल, ऐसा करके ये चैनल है। तो ये 3-4 जो चैनल है ये बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो इन लोगों से सीख लो। ठीक है, मैं प्रमोशन किसी का भी नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिक्स्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में। वो प्रॉब्लम है कि बेवजह की सोच रखते हैं, बेवजह की सोचते रहते हैं कुछ भी फ्री टाइम में। पता, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कल मेरा पैसा डूब जाएगा, 1 साल बाद एक कंपनी डूब जाएगी जिसमें मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, मेरा पैसा डूब जाएगा। डूबनी नहीं है वो कंपनी, ना वो बर्बाद होगी कंपनी, लेकिन दिमाग में सोचने लगे कि वो डूब जाएगी कंपनी। तो अगर आप लोग गलत गलत सोचते हो ना अपने दिमाग में, तो बिल्कुल मत सोचना। कभी भी किसी कंपनी को प्रेडिक्ट मत करना उसके प्रेजेंट से, क्या फायदा फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करे। और बिल्कुल अपने पैसे मत निकालना उस कंपनी से। तो बेवजह की आप लोगों को सोचना नहीं है, ना बेवजह की ख्याल ही पुलाव आप लोग अपने दिमाग में बना मतलब पकाने हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ प्रेजेंट में कुछ चीजें गड़बड़ कर देती हैं कुछ कंपनी, लेकिन फ्यूचर में सही होता है उस कंपनी के साथ। ओके, तो जरा टेंशन मत लेना, बेवजह की थिंकिंग मत करना अपने माइंड में, सब कुछ सही होता है। ओके, अगर आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करके उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है। ओके, तो बस आज की इस वीडियो मुझे आप लोगों को इन 6 प्रॉब्लम्स के बारे में बताना था, जिन 6 प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में। आई थिंक आप लोगों को ये 6 प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। ओके,
तो आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों के लिए। अगर हेल्पफुल हुई है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिस इंसान को भी, जिन लोगों को भी शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्ट हो। ओके, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और सीरीज आने वाली है मेरे चैनल पे फ्यूचर में।